श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु में पृष्ठ क्रमांक 28 अंतिम पैराग्राफ। अथ अनात्मनो मिथ्यात्वम अनुमानेनापि साधयति। पहले दो प्रमाण से अनात्मा का मिथ्यात्व सिद्ध कर चुके हैं। कौन से दो प्रमाण? अर्थापत्ति और शब्द प्रमाण। अब अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हैं। दृश्यत्वेन, मूल में दृश्यत्वेन शुक्ति रजतादिवत मिथ्यात्वानुमानाच्च। जो लोग अलग से एक कमरे में नहीं हैं, आसपास लोग बोल रहे हैं, आप लोग उत्तर मत दीजिए। जो केवल अकेला एक कमरे में है वही उत्तर देंगे। दृश्यत्वेन शुक्ति रजतादिवत मिथ्यात्व अनुमानाच्च। चकार से इसका समुच्चय करना है। पहले जो दो हेतु दिए उसके साथ, दो नहीं तीन हेतु दिए उसके साथ इसका समुच्चय करना। शुक्ति रजतादिवत दृश्यत्व हेतु शुक्ति रजतादि दृष्टांत से मिथ्यात्व का अनुमान किया जाएगा। अनात्मा मिथ्या दृश्यत्वात् शुक्ति रजतादिवत। टीका में देखिए, तथा च प्रयोगः घटपटादिकम मिथ्या दृश्यत्वात् प्रातिभाषिक रजतवत इति। घटपटादि जो अनात्मा है वो सब मिथ्या है, दृश्यत्व हेतु सभी में है। सत्य मिथ्या ये विचार उनके लिए ही है जो कहीं अनात्मा में अटक नहीं जाते, जिनको अनात्मा में कहीं न कहीं अटक के फिर ऊपर उठना जिनके लिए असंभव हो जाता है, वो सत्य मिथ्या विचार अभी उनको नहीं करना है। उनको पहले मिथ्या मिथ्या में विचार करके समस्त मिथ्या प्रपंच से तादात्म्य काटने का प्रयास करना पड़ेगा। इत्थंच अनिर्मोक्ष प्रसंग आपादनेन एक, मिथ्यात्व सूचक श्रुति विरोध उद्भावनेन दो, साक्षान मिथ्यात्व प्रतिपादक श्रुति विरोध उद्भावनेन तीन, अनुमानेन च चार। चार हेतु दिए। सबसे पहला क्या है? अनिर्मोक्ष प्रसंग आपादन। अनिर्मोक्ष प्रसंग किसी को याद है? किस कैसे बताया था? अंतःकरणस्य सत्यत्वे अनिर्वृत्ते अनिर्मोक्ष प्रसंग। अनात्मा अगर सत्य हो जाएगा, अंतःकरण सत्य होगा, सत्य होने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सत्य अंतःकरण आपको दुख देते रहेगा, उससे मोक्ष नहीं होगा। इसलिए कहा था अनात्मा अगर सत्य हो गया तो अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा। अनिर्मोक्ष प्रसंग आपादन किया था सिद्धांति ने।
दूसरा मिथ्यात्व सूचक श्रुति विरोध उद्भावनेन, ये अर्थापत्ति। मिथ्यात्व सूचक श्रुति से विरोध होगा। फिर मिथ्यात्व प्रतिपादक श्रुति से विरोध होगा साक्षात, यह है शब्द प्रमाण। और अनुमानेन च आत्मनः सत्यत्वं दूषयित्वा अनात्मनि आत्म अध्यास इति द्वितीय पक्षे। अब अनात्मा में आत्म अध्यास, इस द्वितीय पक्ष में शून्यवाद प्रसंग रूप उक्तो दोषः समर्थितः। अनात्मा में आत्मा का अध्यास होगा तो आत्मा मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि जो अध्यस्त होती है वो चीज मिथ्या है। और अनात्मा तो मिथ्या है, क्योंकि चार हेतु दे चुके हैं हम। तो अनात्मा भी मिथ्या है, आत्मा भी मिथ्या होने से शून्यवाद प्रसंग की आपत्ति होगी। ये द्वितीय पक्ष है। उक्तो दोषः समर्थितः, इसका समर्थन करते हैं। सिद्धांत कहते हैं ये तो ऐसा होगा ही अगर दोनों मिथ्या हो गए तो। ननु एवं अनात्मनो मिथ्यात्वम अस्तु, तो ऐसा होने पर अनात्मा मिथ्या हो अगर कोई ऐसा कहेगा, एकदेशी अथवा पूर्व पक्षी, तो न तो सर्वथा शशशृंगवत अत्यंत असत्व। जैसे शशशृंग अत्यंत असत होते हैं, ऐसा मिथ्यात्व नहीं होगा, ऐसा असत नहीं होगा, अनिर्वचनीय होगा अनात्मा। मिथ्यात्वम च प्रातिभासिकम, सिद्धांत ये बता रहे हैं मिथ्यात्व क्या है, प्रातिभासिकम इति तादृशस्य प्रातिभासिकस्य अनात्मनो यदधिष्ठानं किंचित तदवशिष्टम स्यात् इति न शून्यवाद प्रसंगः। सिद्धांति का कहना है कि अगर अनात्मा मिथ्या होगा तो प्रातिभासिक सत्य होगा। प्रातिभासिक अनात्मा का कोई अधिष्ठान होना चाहिए जो सत्य होगा। यद अधिष्ठानम किंचित तद अवशिष्टम स्यात्, उसमें कुछ अंश रहेगा जो अबाधित होगा, जिस पर अनात्मा का अध्यास हुआ है, इसलिए शून्यवाद प्रसंग नहीं होगा। यथा प्रातिभासी के मृग जले चलन दृष्टांत दे रहे हैं। चलन वहनादिका क्रिया आरोप्यन्ते, प्रातिभासिक मृग जल में चलन वहन आदि क्रिया का आरोप होता है। दूर देश में कहीं धूप इतनी है तो जल दिख रहा है, वहां कोई चल रहा है, वहां कोई वहन हो रहा है, गाड़ियां जा रही है, अथवा ऐसा लग रहा है कि कोई नौका है। ये सारी क्रिया का वहां आरोप होता है। आरोप्यन्ते तत्र तत्वज्ञानेन चलन वहनादि क्रियाणाम तद अधिष्ठान भूतस्य जलस्य च प्रातिभासिकत्वात्, तत्वज्ञान के द्वारा चलन वहनादि क्रिया जो प्रातिभासिक है उसका अधिष्ठान भूत जल, क्योंकि ये सारी क्रियाएं जल में दिख रही है, जो जल वास्तव में वहां है कि नहीं है? नहीं है। जल नहीं है। अधिष्ठान भूतस्य जलस्य च प्रातिभासिकत्वा, जल भी प्रातिभासिक है, चलन वाहन आदि क्रिया भी प्रातिभासिक है। विनाशे अपि, तो उस जल का विनाश होने पर क्रिया इत्यादि का भी विनाश हो जाएगा। विनाशे अपि तादृश जल अधिष्ठान भूतम ऊषरम अवशिष्यत एव तद्वत्, लेकिन वहां जो ऊषर भूमि है, वो अधिष्ठान है, वो रह जाएगी। जैसे तेज धूप में अध्यास होता है जल का, मरुमरीचिका, समझो धीरे धीरे वहां एक बादल आ गया, जैसे ही धूप चली गई आपको वहां अध्यास नहीं होगा,
मतलब ये दृष्टांत इसीलिए कहाँ देते हैं, मरुभूमि में। मरुभूमि में बादल कभी आते ही नहीं, रेगिस्तान में वहां बादल आएंगे नहीं, इसलिए कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जल देख रहे हो, बादल आ गया और अध्यास चला गया। तो ऊषर भूतम, ऊषर जो अधिष्ठान भूत है वो रह जाएगा, एवं तद्वत। तथा च न उक्त दोष इति अतः, इस प्रकार से जो उक्त दोष है, उक्त दोष का अर्थ है कि जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि शून्यवाद प्रसंग होगा, वो नहीं होगा। अब सिद्धांती और कुछ दोष बता रहे हैं अध्यास को लेकर। देखिए मूल में, आत्मनि अध्यस्ततया एवं अनात्मनि सिद्धे तत्र आत्मा अध्यासः। सिद्धांति का कहना है कि आत्मा में अध्यस्त होने से, आत्मा अध्यस्ततया एवं, आत्मनि अध्यस्ततया, आत्मा में जो अध्यस्त होता है, अध्यस्ततया एवं अनात्मनि सिद्धे। तो इसको अनात्मनि सिद्धे को पहले छोटा वाक्य करने के लिए प्रथमा में कर दो। आत्मनि अध्यस्ततया एवं अनात्मनः सिद्धि। अनात्मा की सिद्धि कब होगी, जब वो आत्मा में अध्यस्त होगा। अब ये सिद्धांती पूर्व पक्षी को कुछ दोष बता रहे हैं। फिर एक बार अनात्मा की सिद्धि हो गई, अनात्मनि सिद्धे तत्र आत्म अध्यास, फिर वहां आत्मा का अध्यास होगा। आत्मा का अध्यास होगा, इसका अर्थ क्या है, अनात्मा में आत्मा का अध्यास, अनात्मा में आत्मा का अध्यास। अनात्मा की सिद्धि कैसे हुई, आत्मा के सत्यत्व से। तो उसकी सत्ता और विद्यमानता आत्मा से हुई, उस तरह उसकी सिद्धि हुई। यहाँ पंक्ति देखो, आत्मनि अध्यस्ततया एवं अनात्मनि सिद्धे। आत्मा में अनात्मा अध्यस्त होने से अनात्मा की सिद्धि हुई। मतलब अनात्मा को आत्मा से ही जो सत्ता स्फूर्ति प्राप्त होती है, ऐसे पहले हमने देखा। तो आत्मा है इसलिए अनात्मा की सिद्धि हुई, उस अनात्मा में अब आत्मा का अध्यास। मतलब आत्मा, उसमें अनात्मा का अध्यास, फिर उस अनात्मा को अध्यास अधिष्ठान बनाकर उसमें आत्मा का अध्यास। ऐसा अगर पूर्व पक्षी मानता है, टीका में देखिए, अब आत्माध्यासस्य अधिष्ठानार्थम यद अनात्मभूतम वस्तु अध्यासेन कल्पनीयम। आत्मा के अध्यास के लिए आत्मा अध्यासस्य एक अधिष्ठान चाहिए। आत्मा का आत्मा अगर अध्यस्त होगा तो उसका अधिष्ठान कौन बनेगा, अनात्मा। अनात्मा। यद अनात्म भूतम वस्तु अध्यासेन कल्पनीय, अध्यास के द्वारा जिसकी कल्पना होगी, तद अनात्म भिन्न आत्मरूप एवं वस्तुनि कल्पनीय भवति। तद अनात्म भिन्ने ऐसे पढ़ना है, तद अनात्म भिन्ने आत्मरूपे एवं वस्तुनि कल्पनीयम। वो जो अनात्मा होगा जिसमें आत्मा का अध्यास होगा, वो अनात्मा कहाँ रहेगा, अनात्मा से भिन्न आत्मा में, वस्तु में
जो सद वस्तु है उसमें अनात्मा कल्पनीयम भवति, अनात्मा की कल्पना वहां करनी पड़ेगी, क्योंकि अनात्मा सत्य है ये पक्ष तो चला गया। अनात्मा सत्य होता तो क्या होता? अनिर्मोक्ष अनिर्मोक्ष प्रसंग। प्रसंग होता है। अनिर्मोक्ष प्रसंग। और फिर श्रुति से विरोध होगा, साक्षात विरोध होगा, सूचकतया विरोध होगा, और अनुमान से भी विरोध हो जाएगा। इसलिए आत्मा अनात्मा सत्य नहीं हो सकता। अनात्मा सत्य नहीं है, इसलिए अनात्मा मिथ्या होगा। मिथ्या होगा वो कहीं ना कहीं अध्यस्त होगा। कहाँ अध्यस्त हो सकता है? केवल आत्मा में। तो पहले आत्मा में अध्यस्त अनात्मा ये कल्पना करनी। स्वस्य स्वस्मिन्नेव अध्यास असंभवात्। स्वस्य स्वस्मिन्नेव अध्यास, अपना ही अध्यास अपने में हो नहीं सकता। क्यों? अनात्मा अनात्मा में अध्यस्त क्यों नहीं हो सकता? इस कारण से कि अपने में अपना अध्यास नहीं हो सकता। इसलिए अनात्मा को अध्यस्त होने के लिए कोई आत्मा चाहिए। तो अनात्मा सत्य भी नहीं है, एक विकल्प है। अनात्मा अगर मिथ्या है तो कहीं ना कहीं अध्यस्त होगा। तो अनात्मा उसी अनात्मा में अध्यस्त नहीं हो सकता। इसलिए एक आत्मा की कल्पना आत्मा में अध्यस्त है, यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वस्य स्वस्मिन्नेव अध्यास असंभव तथा च आत्माश्रय दोष। अगर अपना ही अपने में अध्यास मानोगे तो आत्माश्रय दोष होगा। वही अनात्मा उसी अनात्मा में आश्रित हुआ है मूल में। अनात्मा अध्यासेन च आत्मनो दोष सादृश्यादि संभवात् तत्र अनात्मा अध्यास इति आत्माश्रयादि अन्यतम दोष प्रसंगाच्च। अनात्मा अध्यासेन च आत्मनो दोष सादृश्यादि संभवात्। अनात्मा अध्यास जो है आत्मा में अगर होता है तो उसके लिए आपको पहले दोष सादृश्य चाहिए। पूर्व पक्ष क्या कहता है कि अध्यास की जो सामग्री है उसमें सादृश्य आवश्यक है। जहां सादृश्य होगा वहां अध्यास होगा। जैसे रज्जु में आपको रजत क्यों नहीं दिखती? रज्जु में सर्प क्यों दिखता है? और शुक्ति में रजत क्यों दिखती है? शुक्ति में सर्प क्यों नहीं दिखता? तो सादृश्य नहीं है। तो अनात्मा अध्यास का आत्मा में, अनात्मा का आत्मा में जो अध्यास होगा तो कहीं ना कहीं दोष सादृश्य सादृश्य होगा जो आत्मा में अनात्मा का अध्यास कराएगा। और कुछ दोष होगा तो दोष सादृश्यादि संभवात् तत्र अनात्मा अध्यास इति आत्माश्रयादि अन्यतम दोष प्रसंगाच्च। आत्मा में अनात्मा का अध्यास, इसके लिए आपको दोष सादृश्य चाहिए, दोष चाहिए, कुछ सादृश्य चाहिए इत्यादि। तो इससे क्या होगा? फिर अनात्मा का अध्यास होगा। केवल यहां तक रखो, फिर टीका देखते हैं। ठीक है, बाकी की पंक्ति टीका से स्पष्ट होगी। यो अयम आत्मनि अनात्म अध्यास, जो आत्मा में अनात्म अध्यास है, यो अयम आत्मनि अनात्म अध्यास, सह आत्मनि दोष सादृश्यादि असंभवेन न उपपद्यते। आत्मा में तो कोई दोष अथवा सादृश्य नहीं है, तो आत्मा में अनात्मा का अध्यास कैसे संभव है? संभव नहीं है। न उपपद्यते इति अनुपदम एवं उक्तम, ये तो हमने बार बार बताया है।
इति तत्र तद उपपत्ते तद उपपत्तये, उसकी उपपत्ति के लिए वहां एक खंडाकार कर दीजिए। तद उपपत्तये अनात्म अध्यासेन स्वेनैव स्वाधिष्ठानस्य मालिन्यम संपादनीयम भवति। तो अभी उसकी उपपत्ति करनी है कि आत्मा में अनात्मा का अध्यास हो, जहां कोई दोष हो, सादृश्य हो, तब यह अध्यास संभव होगा। इसकी उपपत्ति के लिए आपको क्या स्वीकार करना पड़ेगा? अनात्म अध्यासेन स्वेनैव स्व अधिष्ठानस्य मालिन्यम संपादनीयम भवति। आत्मा तो स्वच्छ है, नित्य शुद्ध बुद्ध, उसमें किसी का अगर अध्यास स्वीकार करेंगे, अनात्मा का अध्यास तब होगा जब वहां कुछ दोष होगा। देखो, ये कौन बता रहा है किसको? सिद्धांती बता रहे हैं पूर्व पक्षी को। पूर्व पक्षी कहेगा कि आप भी तो स्वीकार करते हो अन्योन्य अध्यास, आत्मा में अनात्मा का अध्यास, अनात्मा में आत्मा का अध्यास, और आप हम जो कहते हैं कि आत्मा में अनात्मा का अध्यास, उसमें आप दोष बता रहे हैं। सिद्धांति का क्या कहना है? दोष दो चीज में हम बता रहे हैं। जब हम कहते हैं कि आत्मा में अनात्मा का अध्यास, अनात्मा में आत्मा का अध्यास, तो हमारी समझ क्या है आत्मा अनात्मा अध्यास की? कोई बता सकता है? वो दोनों भिन्न सत्ता में है और वो आविद्य का है। भिन्न सत्ता में है और आविद्य का है वो अध्यास। अध्यास आविद्य का, ठीक है। और कुछ? वो अनादि, अनादि में दोष नहीं रहता, कारण अनादि में दोष नहीं। आत्मा का सिद्धांति का कहना क्या है कि आत्मा अनात्मा अध्यास के लिए सादृश्य की अपेक्षा नहीं, बिना सादृश्य के अध्यास हो जाएगा। सादृश्य कहाँ हो सकता है? ये तो अत्यंत विरुद्ध है। हम ही कहते हैं तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव। तो सादृश्य के बिना भी अध्यास हो सकता है, ये एक सिद्धांति को ये प्रतिपादन करना है। इस यहाँ पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि सादृश्य तो चाहिए, तो सिद्धांत कह रहा है कि सादृश्य दोष आदि केवल अविद्या दोष से अध्यास हो जाएगा। ये एक बिंदु, इसको ध्यान में रखो। दूसरा क्या है कि पूर्व पक्ष कहता है आत्मा का अनात्मा में अध्यास, अनात्मा का आत्मा में अध्यास। सिद्धांति क्या कहते हैं? अनात्मा का जो आत्मा में अध्यास है वो क्या अध्यास है? स्वरूपाध्यास। और आत्मा का जो अनात्मा में अध्यास है वो केवल संसर्ग है, संसर्गाध्यास, स्वरूपाध्यास नहीं है। वहां केवल संसर्ग ही अध्यस्त है। पूरी तरह आत्मा अनात्मा में अध्यस्त हम नहीं मानते। तो ये पूर्व पक्ष को बताना है। पूर्व पक्ष कहेगा आप भी तो आत्मा अनात्मा दोनों का अध्यास मानते हो, हम भी मानते हैं, फिर हम में क्यों दोष है? ये दोष है, आत्मा का केवल संसर्ग ही अनात्मा में अध्यस्त है, पूरा आत्मा अध्यस्त नहीं है। मतलब ये अध्यास की इतनी बारीकियां हैं। तो लोग कहेंगे अध्यास अध्यास समान तो है, समान नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रखो। ये जो यहाँ टीका है वो नहीं तो बहुत ही क्लिष्ट है वैसे।
तत्र तद उपपत्तये, इस अध्यास की उपपत्ति के लिए, आत्मा में अनात्मा अध्यास हो इसके लिए, अनात्म अध्यासेन स्वेनैव स्व अधिष्ठानस्य मालिन्यम संपादनीयम भवति। तो जो अध्यस्त होगा वही अधिष्ठान में मालिन्य भी करेगा, मालिन्य के कारण अध्यास भी होगा। मतलब वास्तव में तो क्या है कि मालिन्य होगा तो अध्यास होगा, अध्यास होगा पहले, फिर मालिन्य अधिष्ठान में कर सकता है वो। स्वच्छ अधिष्ठान में मालिन्य नहीं है, मालिन्य नहीं होने से अध्यास नहीं हो सकता। मतलब जो अत्यंत विशुद्ध ब्रह्म है वो किसी के साथ अध्यास कैसे होगा? तो स्वेनैव स्व अधिष्ठानस्य मालिन्यम संपादनीयम भवति। अतो अनात्म अध्यासस्य अनात्म अध्यास अपेक्षत्वात् आत्माश्रय दोष है। इसलिए अनात्म अध्यास के लिए अन्य अनात्म अध्यास की अपेक्षा होगी, अथवा वो उसी की अनात्म अध्यास की अपेक्षा होगी, तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा। अथवा आत्मनि अनात्म अध्यास उपपत्तये, आत्मा में अनात्म अध्यास के लिए ही आत्मनि दोष सादृश्यादि नाम अध्यास, पहले आत्मा में दोष सादृश्य इस प्रकार का अध्यास होगा। अब ये जो दोष सादृश्यादि है वो आत्मा है कि अनात्मा है? अनात्मा। वो भी अनात्मा है, और अनात्मा है वो भी एक अनात्मा है। मतलब समझो अंतःकरण। अयम दोष सादृश्यादीनाम अध्यासश्च अनात्म अध्यास एव, ये दोष सादृश्यादि का जो अध्यास है वो भी अनात्म अध्यास है। क्यों? दोषादि नाम आत्म भिन्नत्वाद, ये दोषादि जो है वो आत्मा से भिन्न है, इसलिए वो भी अनात्मा है। तथा च अनात्म अध्यासस्य अनात्म अध्यास अपेक्षा इति आत्माश्रय दोष, इसलिए एक अनात्म अध्यास तो अन्य अनात्म अध्यास की अपेक्षा है, तो अनात्म अध्यास केवल इतना लेकर आत्माश्रय दोष हो जाएगा। अब कोई कहता है नहीं ये दोष अलग है, वो दोष अलग है। ननु यद्यपि आत्मनि अध्यस्ता अंतःकरणादयो अपि अनात्मानः दोष सादृश्यादयो अपि च अनात्मानः एव, तो आत्मा में जो अध्यस्त है अंतःकरण आदि वो भी अनात्मा है, दोष सादृश्य ये भी अनात्मा है, अनात्मा एवं। तथापि अनात्म भूत व्यक्ति भेदेन न आत्माश्रय, दोनों अनात्मा अलग है, एक चैत्र अनात्मा है, एक मैत्र अनात्मा है, एक अंतःकरण आदि है, एक दोष सादृश्य है, तो आत्माश्रय कहाँ हुआ? वो तो अन्य किसी की आश्रयता ले रहा है। न आत्माश्रय इति चेत न। अब सिद्धांति देखो क्या कहता है, दोष सादृश्य अध्यासो अपि स्वच्छ आत्मनि न उपपद्यते इति तत्र मालिन्य संपादनाय दोष सादृश्य अध्यासस्य अवश्यम अपेक्षणीयत्वेन आत्माश्रय दोष तादवस्थ्यात्। आत्मा में किसी का अध्यास होने के लिए कोई सादृश्य चाहिए, कोई दोष चाहिए, वो दोष एक अनात्मा है। दोष सादृश्य अध्यास भी स्वच्छ आत्मा में नहीं होने से पहले मालिन्य के लिए एक दोष चाहिए, दोष सादृश्य, उसके बाद अध्यास होगा, अध्यास के कारण वहां वो आत्मा उसका अधिष्ठान बनने योग्य हो जाएगा। मतलब दोष सादृश्य से आत्मा अधिष्ठान के योग्य हुआ, योग्य होने से अब अनात्मा का अध्यास हुआ, अनात्मा का अध्यास होने से अब वहां दोष सादृश्य उपलब्ध हो गए। देखो, मालिन्य संपादन के लिए पहले दोष सादृश्य चाहिए, दोष सादृश्य अध्यासस्य अवश्यम अपेक्षणीयत्वेन आत्माश्रय पहले के जैसा ही रहा। आत्मा में दोष सादृश्य के लिए पहले कोई दोष सादृश्य हो
तब अन्य दोष सादृश्य का अध्यास होगा। इसलिए अगर वही है तो वही आत्माश्रय दोष करेगा, क्योंकि स्वच्छ आत्मा में अध्यास संभव नहीं है। अथ आत्मनि, यहां से अगले पाठ में करेंगे अथ से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।